नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। 9 मई 2017 को दिलीप कुमार चतुर्वेदी अपने परिवार के साथ अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे थे। उनकी यात्रा के दौरान एक बड़ी घटना घटी जब ट्रेन में उनका कीमती सामान चोरी हो गया। इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया। चतुर्वेदी ने तत्काल रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मामला यही नहीं रुका। मामला बाद में दुर्ग जिला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा और फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस पर अंतिम फैसला सुनाया, जो यात्री के पक्ष में था। चतुर्वेदी ने रेलवे पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि उनके बैग में नकदी के साथ लगभग 9,30,000 रुपए का सामान था, जिसमें गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल थी। इस घटना के बाद चतुर्वेदी ने रेलवे की लापरवाही को लेकर दुर्ग जिला उपभोक्ता को आयोग में शिकायत दर्ज की और बाद में मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तक पहुंच गया। चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में ये भी आरोप लगाया कि ट्रेन के टीटीई को रेलवे पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई। उनका कहना था कि आरक्षित स्लीपर कोच में बाहरी लोगों का प्रवेश एक गंभीर लापरवाही है। टीटीई और रेलवे पुलिस के कर्मचारियों ने कोच में उन लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी जो टिकटधारी नहीं थे, जिससे चोरी की घटना घटित हुई। चतुर्वेदी के वकील ने भी दलील दी कि चोरी हुआ सामान जंजीरों से बंधा हुआ था, जो दर्शाता है कि यात्री ने अपने सामान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए थे। इस पर अदालत ने कहा कि धारा 100 के अंतर्गत रेलवे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुदीप आलूवालिया और रोहित कुमार सिंह की पीठ ने की। पीठ ने चतुर्वेदी की याचिका पर गौर करते हुए यह पाया कि यात्री ने अपने सामान की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए थे। एनसीडीआरसी ने अपने फैसले में कहा कि टीटीई का काम है कि वो आरक्षित कोच में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोके, लेकिन इस मामले में टीटीई ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफलता दिखाई। आयोग ने रेलवे को इस लापरवाही का दोषी ठहराते हुए आदेश दिया कि चतुर्वेदी को 4,70,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुआवजा देने अलावा एनसीडीआरसी ने यह भी माना कि इस घटना के कारण यात्री को मानसिक और भावनात्मक पीड़ा भी झेलनी पड़ी। इसके लिए रेलवे पर अतिरिक्त 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। रेलवे ने इस मामले में अपनी ओर से दलील दी कि चोरी की घटना के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि ये यात्री का निजी सामान था। रेलवे ने तर्क दिया यात्री को अपने सामान की देखभाल खुद करनी होती है और इस मामले में चोरी के लिए रेलवे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एनसीडीआरसी ने इस दलील को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि रेलवे की जिम्मेदारी केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने तक सीमित नहीं है। एनसीडीआरसी का ये फैसला न केवल दिलीप कुमार चतुर्वेदी के लिए राहत भरा रहा, बल्कि ये अन्य यात्रियों के लिए एक मिसाल बन गया। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी यात्री का सामान चोरी होता है और रेलवे की लापरवाही साबित होती है, तो यात्री को मुआवजे का हकदार माना जाएगा। इस पूरे मामले में एनसीडीआरसी ने रेलवे की लापरवाही को उजागर किया और ये साबित किया कि यात्री की सुरक्षा और सामान की देखरेख रेलवे की जिम्मेदारी है।